यकीनन जब संजय सिंह जेल के बाहर आए तो उस लम्हे ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में ऊर्जा भर दी है। संजय सिंह आए और उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कहा कि शेर जंजीरें तोड़कर बाहर आएगा और यहां जिक्र वो अरविंद केजरीवाल का कर रहे थे, जिनके मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले दोस्तों वो मंजर देखिए जब संजय सिंह बाहर आए और किस तरह से अपने नेता अरविंद केजरीवाल को उन्होंने याद किया। देखते हैं। जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्र बनाने का वक्त नहीं है, संघर्ष करने का वक्त है। यही नहीं दोस्तों, उसके बाद वो सीधा पहुंचे अरविंद केजरीवाल के घर, जहां उन्होंने उनकी पत्नी से और उनके बच्चों से मुलाकात की। आप देख सकते हैं यहां पर वो सुनीता केजरीवाल के पांव पड़ते हैं, जिससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के प्रति संजय सिंह की क्या निष्ठा है। संजय सिंह यकीनन आम आदमी पार्टी के सबसे दृढ़, सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं, क्योंकि ये वो शख्स है जो न सिर्फ राज्यसभा के अंदर मौजूद है, बल्कि राज्यसभा के अंदर संजय सिंह ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिसने भाजपा को असहज किया है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर बार बार सवाल किया है और जानकार बताते हैं यही वजह है कि उन्हें जेल भेजा गया, क्योंकि जब उन्हें बेल मिली तो अदालत ने कुछ बहुत तल्ख टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास कोई सबूत नहीं है, और अगर हमने लिख दिया कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो आपके लिए यानी ईडी के लिए बहुत नुकसानदेह रहेगा। उन्होंने यह भी सवाल पूछा कि जिस सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उसने 10 बार गवाहियां दी, उसमें संजय सिंह का जिक्र नहीं। 11 बार जब उसने संजय सिंह का जिक्र किया तब आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो भाजपा आज की तारीख में जितना भी कहे कि यह सिर्फ बेल है, हकीकत यह है कि संजय सिंह को जिस तरह से बेल पर रिहा किया गया है, भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। उसकी जांच एजेंसी ईडी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। और आप देखिए इस तस्वीर में संजय सिंह ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, मगर उससे पहले अपने पार्टी के नेताओं से गले मिलते हुए, जी हां गले मिलते हुए आप देख सकते हैं यहां पर संजय सिंह को। और उसके बाद संजय सिंह ने दिया वो ऐतिहासिक भाषण जिसने पार्टी के काडर में एक तरह से जान भर दिया। दोस्तों एक एक बयान मैं आपको सुनाऊंगा, हर बयान की समीक्षा होगी। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, वो कहते हैं कि तानाशाह सुन ले, हम आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, आपकी बंदर घुड़कियों से नहीं डरते। संजय सिंह। और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं यह आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की को डरने वाले नहीं हैं। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येंद्र जैन को तुमने जेल में भेज दिया। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि हमें लोकतांत्रिक मूल्यों पर पूरा विश्वास है, इसीलिए जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। यानी कि आप चाहे जितनी भी तानाशाही कर लें, उसका जवाब सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दिया जाएगा। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। दोस्तों अगर हमारे दिल में पार्टी के लिए जरा सा भी जज्बा है और हम इसको अपना परिवार मानते हैं,
तो आज हमारे परिवार का मुखिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल, और हमको संकल्प लेना होगा कि जब तक केजरीवाल जी जेल में हैं, हम 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, क्योंकि इसी में तो सबसे ज्यादा ताकत है। और इसीलिए संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम सवालों का जवाब देना होगा। और यहां पर संजय सिंह जिक्र कर रहे थे गुप्त चुनावी चंदे का, क्योंकि चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, इन सब की गिरफ्तारी ऐसे सो कॉल्ड सरकारी गवाहों के आधार पर हुआ जिन्होंने गुप्त चुनावी चंदा दिया, जिनके सिर पर तलवार लटक रही थी गिरफ्तारी की। इसीलिए संजय सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी सवालों का जवाब देना होगा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कल से जब भी कोई पत्रकार आपसे पूछे या कोई भी आपको भाजपाई सवाल करे तो उनसे कहना, भाई पीएम भी कानून में बराबर है। 2 मुकदमा हम लिखवा रहे हैं किसी राज्य में, चाहे वो हैदराबाद में, चाहे वो मोहाली में, चाहे रोपड़ में, चाहे बंगाल में, चाहे तमिलनाडु में, जाकर मोदी जी पूछताछ में शामिल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने सबसे करारा हमला बोला। दोस्तों, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, मगर प्रधानमंत्री उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले आते हैं। और जाहिर सी बात है, यहां पर संजय सिंह जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी दोस्तों कि 2014 के बाद विपक्ष के 25 ऐसे नेता थे जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं और उनमें से 23 लोगों के खिलाफ केसेस जो हैं खत्म कर दिए जाते हैं। लंबी चौड़ी फहरिस्त है उसमें। अजीत पवार, छगन भुजबल, तापस रॉय, इसके अलावा ना भूलें शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, प्रताप सरनायक, भावना गवली, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इसी का जिक्र कर रहे थे जब उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई? गलत तो नहीं कह रहा? रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा है। देखो मोदी जी, देखो आके देखो, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, देखो देखो ललकार रहा है। ये तुम्हारे बंदर घुड़की से डरेगा? ये तुम्हारी बंदर घुड़की से डरने वाला है? भाजपाइयों की बंदर घुड़की से एक कार्यकर्ता हमारा डरने वाला है? लाठी चलाओगे ना, लाठी चलाओगे, तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंधे हैं, उससे मजबूत हमारे सीने हैं, उससे मजबूत आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जज्बा है। लाठी चलाओगे। कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी को शामिल करूंगा। और अपने नेता को याद करने से नहीं भूले वो। उन्होंने कहा कि इस वक्त पार्टी का हर नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ है। भाजपा को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर आम आदमी पार्टी की जड़ें काट दी जाएंगी, मगर उनकी ताकत बनकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज उभरे। अब संजय सिंह बाहर आ गए हैं, जो एक आंदोलनकारी नेता के तौर पर उनसे भी ज्यादा, जिसे कहते हैं, मजबूत हैं। और यह ना भूलें, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता उनकी आवाज बनकर लगातार उभरी हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हेमंत सोरेन के संदर्भ में कल्पना सोरेन सामने आई हैं। और इस मौके पर संजय सिंह ने कहा कि पार्टी का हर नेता अरविंद के साथ खड़ा हुआ है। सुनते हैं। 6 महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी, कान खोलकर सुन लो, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता,
आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। भाजपा ने कल्पना भी नहीं की होगी दोस्तों कि जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विपक्षी दलों पर हमला बोलते थे, आज उसी मुद्दे पर वो लगातार घिरे हुए हैं। क्योंकि चाहे गुप्त चुनावी चंदा हो, जिस तरह से भ्रष्टाचारी अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, इसने पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को एक्सपोज कर दिया है। पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया दोस्तों। आज अगर भाजपा के नेताओं से कठिन और सीधे सवाल पूछे जाएं जो कि मीडिया नहीं पूछता है, तो जाहिर सी बात है इन तथ्यों का वो जवाब नहीं दे सकते। इसलिए संजय सिंह ने कल कहा कि भाजपा के मुंह से भ्रष्टाचार की बातें सुनना या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बातें सुनना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ओसामा बिन लादेन से आप अहिंसा का पाठ सुनिए उन्होंने क्या कहा। भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले जगह 72 छेद। भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई बोलेंगे जिस आदमी ने IRS की नौकरी को लात मार के भारत की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया, जिस आदमी ने 13 दिन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, 15 दिन तक का अनशन रखा, जिस आदमी ने पूरे देश को जगाने का काम किया, आम आदमी को ताकत देने का काम किया, आप उसके ईमानदारी के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे भाजपाइयों, तुम बोलोगे, तुम बोलोगे। संजय सिंह बार बार कहते रहे कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसीलिए रिहाई के बाद मैं सीधे अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने गया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का अनुशासनात्मक जो है सिपाही हूं और उस कर्तव्य से मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला। संजय सिंह, इस आम आदमी पार्टी को अपना परिवार मानते हैं हम लोग, ये हमारे लिए परिवार है, परिवार। और इसलिए जेल से छूटा तो अपने परिवार से मिलने बाद में गया, पहले अरविंद केजरीवाल जी के भाभी के पास गया मिलने के लिए। मनीष भाई के भी घर जाऊंगा और सत्येंद्र भाई के भी घर जाऊंगा, ये हमारा परिवार है। और अगर हमारे परिवार पर कोई संकट आएगा तो एक एक कार्यकर्ता सीना तान के अपने नेता के साथ खड़ा रहेगा। मैंने आज भाभी के आंखों में पहली बार आंसू देखा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन आंसुओं का बदला ईश्वर लेगा। इन आंसुओं का बदला दिल्ली की 2 करोड़ जनता लेगी। और मैं इस देश की जनता से और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, इन तानाशाहों से सावधान हो जाओ। संजय सिंह ने यह भी कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता में मरने मिटने का जज्बा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को झुकाना भूल देना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरह से संजय सिंह बाहर आए और बेखौफ उन्होंने तमाम बातें रखी हैं, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली के चुनावों में कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्या आपको लगता है कि संजय सिंह अब जो बाहर आ गए हैं, क्या उन्हें दिल्ली से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है? सबसे बड़ी बात, क्या वो इंडिया गठबंधन को दिल्ली जैसी जगह पर, जहां पर पिछली 2 बार से सुपड़ा साफ हो गया है विपक्ष का, वहां पर वो कुछ कमाल कर पाएंगे? सुनिए क्या कह रहे हैं संजय सिंह। एक बात याद रखना, इस शरीर के एक एक अंग में निष्ठा है, ईमानदारी है, सच्चाई है और पार्टी के लिए जीने और मरने का जज्बा है। इसलिए किसी के भी मन में
किसी के प्रकार की शंका और आशंका हो तो इसी वक्त उसको निकाल के कूड़ेदान में डाल देना। हम लोग झाड़ू वाले हैं और ये जो कीचड़ फैलाए हुए हैं भाजपा ही, इनकी गंदगी को हम लोग साफ करेंगे। और इस मौके पर संजय सिंह ने कहा कि यह जश्न का वक्त नहीं है। इस वक्त पार्टी में ऊर्जा जो है वो जोरों से बह रही है क्योंकि संजय सिंह बाहर आ गए हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जहां तक एक कम्युनिकेटर के तौर पर अपनी बात रखने की बात होती है, संजय सिंह मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल से भी आगे हैं। इसीलिए संजय सिंह कह रहे हैं जश्न का वक्त नहीं है, यहां पर चुनौतियां जो हैं अब जाकर शुरू होती हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज मैंने जेल से छूटते ही कहा और जेल से छूटने के बाद अपने काम में लग गया हूं, जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे और लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। और यही वजह है कि वो भगत सिंह की याद दिला रहे थे। यही वजह है कि फांसी से ठीक पहले जो बात भगत सिंह ने कही थी उसका हवाला संजय सिंह ने अपने भाषण में दिया। शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उनके भाई उदास थे। एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने अपने भाई कुलतार सिंह को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के अंत में लिखा, जफा का मतलब होता है अत्याचार। उन्होंने अपने भाई को लिखा, उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। और हमने तो कहा था प्रधानमंत्री जी, हम आपकी यातना के पैमाने को चेक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे तमाम नेता बाहर आएंगे, केजरीवाल भी बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया भी बाहर आएंगे। सुनिए क्या कहा संजय सिंह ने। 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। वो बाहर आएंगे, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बाहर आएंगे। मैं इस पूरी लड़ाई में एक वो शख्स जिसने अपने बेबाक तर्कों से अदालत के सामने पूरे सच को लाने का काम किया, अभिषेक मनु सिंघवी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो एक तरफ संजय सिंह रिहा हुए, बेल पर रिहा हुए और उन्होंने ये भाषण दिया जिसने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में ऊर्जा भर दी। दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के मुद्दे पर अदालत में बहस कर रहे थे और अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सवाल यही किया जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिल जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है दोस्तों तो एक बात तय है, ईडी जो अपनी तरफ से बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, भाजपा के नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे शराब घोटाले को लेकर, उनके लिए मुश्किल होने वाली है। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने 5 घंटे चली बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने कहा हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान हैं। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। कोर्ट के अंदर ईडी ने क्या दलील दी दोस्तों, इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर कोई आम आदमी अपराध करता है तो उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, लेकिन आप सीएम हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप पूरे देश को लूट लेंगे लेकिन कोई आपको छू नहीं सकता क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। आप कहते हैं कि आपकी गिरफ्तारी से लोकतंत्र के मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। ये किस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है, मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, और यह हमने अजीत पवार के मामले में साफ तौर पर देखा था। अजीत पवार ने 2-3 बार पलटी मारी। याद कीजिएगा जब उद्धव ठाकरे भाजपा से अलग हो गए थे
तो सुबह सुबह अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलवा दी जाती है और फिर अजीत पवार एक और यू टर्न मारते हैं। मगर हर बार वो यू टर्न मार रहे थे तो क्या हो रहा था? मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पहले एफआईआर फाइल करती है। जैसे ही अजीत पवार सत्ता में आ जाते हैं तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है, यानी मामला बंद कर देती है। ईडी उसे चुनौती देती है। मगर जैसे ही अजीत पवार अपने पूरे बोरिया बिस्तर के साथ भाजपा में शामिल हो जाते हैं, आपको याद है क्या होता है? ईडी भी उस मामले पर कार्रवाई करने से बंद कर देती है। मुंबई पुलिस दूसरी या तीसरी बार इस मुद्दे पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है और ईडी भी खामोश हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आज की तारीख में ईडी की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो गया है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि मुख्यधारा की मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आम आदमी यानी कि देश की जो जनता है वो सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो गुप्त चुनावी चंदे को जायज क्यों ठहराते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तक बेईमानी बताया है। फिर भी प्रधानमंत्री गुप्त चुनावी चंदे को जायज ठहरा रहे हैं। वो अब भी कह रहे हैं कि ये मैं लेकर आया, जबकि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गुप्त चुनावी चंदे के मामले में इस हाथ दे इस हाथ ले वाला सारा खेल नजर आ रहा था। मगर प्रधानमंत्री को बिल्कुल मायने ही नहीं रखता, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका पालतू मीडिया है जो उनकी बातों पर सवाल नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी होने की बात करते हैं, तब क्या आप और हम उन्हें इस बात की याद दिलाते हैं कि आपने जिन नेताओं को जेल में डालने की बात कही थी, जेल तो बहुत दूर की बात है, आपने उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर लिया। आदर्श हाउसिंग घोटाले को लेकर सैनिकों के साथ अपमान की बात की थी आपने, और वही अशोक चव्हाण को न सिर्फ भाजपा में शामिल किया, अगर वहां तक रुक जाते तो ठीक था, आपने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। यानी कि सैनिकों की शहादत आपके लिए मायने नहीं रखती है, उस पर भी आप वोटों की सियासत करेंगे, पुलवामा पर भी आप वोटों की सियासत करेंगे, और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार को लेकर आप समझौता कर रहे हैं, जो बार बार दिखाई दे रहा है। जिन चेहरों का जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया, उससे वो प्रमाणित होता है। मगर प्रधानमंत्री से, अमित शाह से सवाल पूछेगा कौन? मैं नहीं भूला हूं, टाइम्स नाउ में गलती से पापा की परी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछ लिया था। उनका जवाब इतना वाहियात था कि जो आएगा हम उन्हें गले लगा लेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कल्पना कीजिए अगर यही सवाल राहुल गांधी से पूछा गया होता कि भाई ये भ्रष्टाचारी नेता आपके पार्टी में क्या कर रहे हैं, और अगर राहुल कहते कि भाई जो भी नेता आएगा मैं उन्हें गले लगा लूंगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या बवाल होता। खुद कांग्रेस के समर्थक जो हैं इसकी आलोचना करते, मगर यहां पर देश की वित्त मंत्री ने इतनी बड़ी बात कह दी। आप भूल गए उन्होंने क्या कहा था? फिर से सुनते हैं। So tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome, even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. Everybody. Yes. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. यानी कि जो तमाम दावे किए जाते हैं दोस्तों भ्रष्टाचार को लेकर, वो बेमानी है। और हकीकत है दोस्तों, भाजपा भ्रष्टाचार पर एक्सपोज हो चुकी है। वो सफलता इसलिए हासिल कर रही है क्योंकि पूरा प्रचार तंत्र उसके हाथ में है। धर्म का धतूरा उसने चटाया हुआ है, लोगों में काल्पनिक डर बिठा दिया है कि साहब हम चले गए तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। 75 साल में हिंदू कभी खतरे में नहीं आया, मगर जब भाजपा जो है वो सत्ता में आई तब जाके हिंदू खतरे में आ गया है। इस बात का जिक्र मैं बार बार करता हूं दोस्तों, इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।